हेलो एवरीवन। आज के ज़माने में एक लड़की अपने लिए जो जीवन साथी ढूंढती है, जीवन साथी ऐप हो गया, शादी.com हो गया, भारत मैट्रिमोनी हो गया, ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे नंबर शेयर होते हैं और लड़का लड़की बात कर लेते हैं कि भाई थोड़ा सा अपने बारे एक दूसरे को जान पाएं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जो लड़का होता है वो क्या करता है कि जो चैट वगैरह होती हैं उनको संभाल के, मतलब जो होता है ना कि उसकी लड़की के अगेंस्ट में यूज करता है। लड़की के अगेंस्ट में कैसे, मान लो लड़की ने कोई बात की है कि भाई मुझे यदि आप मिलोगे तो गिफ्ट देना पड़ेगा, मतलब छोटा मोटा भी ठीक है, लेकिन वो गिफ्ट चाहे लड़का दे ना दे लड़की को फंसा जरूर लेता है। या लड़की ने कोई इससे वादा लिया है, ठीक है, कुछ भी, मतलब लड़की ने रिटर्न में कुछ ऐसा कह दिया, चाहे वो लड़की ने पूरा किया हो या ना किया हो, लड़का उससे फंसा लेता है कि हाँ मैंने तो तेरे को दिया है, ये चीज़ मैंने तेरे को दी है, ठीक है। अब वो उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। तो कभी भी लड़का, जो लड़कियां हैं, एक तो हमेशा याद रखें कि कभी भी जब अपनी चैटिंग में बात मतलब ऐसी वैसी ना करे जिससे वो कल फंसे। क्योंकि मेनली क्या होता है कि लड़के जिनकी शादियां नहीं हो रही होती जीवन साथी या शादी.com ऐप या भारत मैट्रिमोनी की सहायता से भी, या वैसे भी उनकी शादियां नहीं हो रही होती, वो क्या करते हैं लड़के को फंसाने के लिए जो उनकी चैटिंग होती है या उनकी कॉलिंग रिकॉर्डिंग होती है उसको गलत तरीके से यूज करके उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। इवन उनको पुलिस थाने में भी जाके उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, पुलिस वालों को पैसे खिला के या अपना झूठा एविडेंस क्रिएट करके कुछ भी करके करने की कोशिश करते हैं। मतलब एक कार से कहीं ना कहीं जीवन में बिना बात की सिरदर्दी मिल जाती है। मतलब लड़के को तो कुछ नहीं मिला लेकिन एक सिरदर्दी फ्री की मिल गई। तो कभी भी आप यदि जीवन साथी जैसे ऐप या किसी के भी थ्रू लड़के से जुड़ते हैं, लड़कियां जुड़ती हैं, लड़के जुड़ते हैं, दोनों ही एक दूसरे से सावधान रहें। क्योंकि ये आजकल जो टाइम है साइबर का, मतलब वर्चुअल, जिसमें हम व्हाट्सएप के थ्रू बात कर लेते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू बात कर लेते हैं, व्हाट्सएप चैट चलती हैं और एक दूसरे को कॉल 1 मिनट में कर लेते हैं बिना पैसा खर्च की, बिना ये सोचे कि एक मिनट में कितना टाइम मतलब पैसा लगेगा। जैसे पहले के ज़माने में होता है कि 5 मिनट बात करने कितना पैसा लगता है, आजकल वो तो रहा नहीं है। तो लड़का लड़की आजकल बात कर लेते हैं, लेकिन बात करते समय भी आप अपनी कोई उनको प्राइवेट डिटेल शेयर ना करें। जो स्टेटस है आपके व्हाट्सएप के स्टेटस हमेशा हाइड रखें, जो मतलब, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो आपके एक प्रकार से लाइफ रूटीन को जान रहे होते हैं कि आप कहाँ गए हो, आप क्या खरीद रहे हो, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ठीक है। तो वो उनका मतलब एक वो लेके एक पूरा चार्ट बना के कि हाँ आपको आपने ये लिया है, वो कल ये भी कह सकते हैं कि हाँ मैंने इसको ये दिलवाया है, ठीक है, या ये यहाँ पे गई थी, ये मुझे इसने बताया था कि मैं यहाँ पे गई थी, ठीक है। तो वो कुछ भी मतलब होता है ना कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी फैमिली में क्रिएट कर सकते हैं, एक सोसाइटी में क्रिएट कर सकते हैं, आपकी बिना बात के पैसे खा सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा कोई भी लड़का है लड़की है दोनों ही सावधान रहे। मेनली लड़की को थोड़ी सावधान रहने की जरूरत ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम अपने इंडिया में ये होती है कि उसकी सुनवाई थोड़ी कम ही होती है, चाहे वुमेन लोग कितने भी बने हो लड़की के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब लड़का उसको हैरेस कर रहा होता है, ब्लैकमेल कर रहा होता है किसी भी गंदे तरीके से, तो लड़की को कहीं ना कहीं उसके घर वाले ही प्रेशर करते हैं कि आप आगे ना एक्शन लो। सोसाइटी में भी उसको कहीं ना कहीं सुनना पड़ सकता है कुछ तो, और एक बिना बात की सिरदर्दी से मिल जाती है। लड़का क्या करता है, मैं तो मैन विल बी मैन, मतलब उसको तो इजाज़त है, ठीक है भाई, कुछ भी गुंडागर्दी करने की, तो वो अपना जेल भी खा के आ जाए फिर भी उसको ये लगता है कि हाँ मेरी तो शादी हो जाएगी। लड़कियों के केस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो पुलिस थाने वाले भी होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा सिरदर्दी करते हैं कि आपने ये वर्डिंग इसके क्यों यूज करी, आपने ऐसे क्यों बोले, आप ये क्यों करे। क्योंकि लड़का का क्या कहता है अपने आप को बचाने के लिए पुलिस वाले को पैसे खिला देता है। तो जब भी आप जीवन साथी ऐप से या किसी भी ऐप से, शादी.com या भारत मैट्रिमोनी ऐप से या किसी भी ऐप के थ्रू जुड़ते हैं, तो कोशिश करें कि भाई अपनी प्राइवेट डिटेल उस लड़के को ना दें। चाहे आप एक तो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है, मान लो आजकल हम फेसबुक पे एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, तो उसके लिंक भी उस लड़के तक ना जाने दें। क्योंकि उसके मन में फीलिंग पहले से ही आपके लिए कि भाई आपसे शादी करवानी है, तो वो कभी कभी आपको पाने के लिए भी क्या करता है कि भाई गलत गलत गेम खेलता है, डर्टी डर्टी गेम खेलता है कि भाई आपको ब्लैकमेल करना, सोसाइटी में बदनाम करना, ताकि मेरे से शादी नहीं हो तो तेरी किसी और से भी शादी ना हो, ठीक है। तो ऐसी जो भावनाएं होती हैं लड़कों के मतलब मन में होते हैं, तो ऐसी स्थिति में लड़कियां क्या करें जब ब्लैकमेलिंग हो, क्योंकि कई केसों में देखा गया है कि एसएसपी तो साथ दे देते हैं, लेकिन फिर भी जो नीचे एसएचओ के पास जो कंप्लेन जाती है, जो आईओ होती है, वो पैसे खा के काम खराब करती हैं। पहली बात तो अपने जो घर के बड़े हैं या कोई आपके घर के कोई फैमिली फ्रेंड है या आपकी कोई फ्रेंड है जो समझदार सी है या आपके कोई सीनियर फ्रेंड है, आप उनके थ्रू भी करवा सकते हो उस लड़के से बात कि भाई यदि तू मुझे डराएगा धमकाएगा फालतू में, ठीक है, तो ये मेरे फेवर में है। आप उनको अपना रिलेटिव कोई भी बता सकते हो उसको, ताकि वो आपको डराए धमकाए ना, जो भी दूसरी पक्ष के हैं, ठीक है। इस तरीके से भी आप ट्रिक से काम चला सकते हो। और दूसरी बात, जब भी ऐसी कोई बात हो, आप पहले तो सबसे ज़्यादा सावधान रहें कि भाई आप उनके साथ कोई भी मतलब
जो बात कर रहे हैं, ठीक है, अपनी चैट जो आप रखते हो, ठीक है, आपको पहली बात तो आजकल व्हाट्सएप पे भी एक वो होता है कि आप उसको टाइमर वगैरह 24 आवर्स का ही रखें, बजाय कि वो लंबी लंबी आपकी चैट संभाल के रखे। और कोई चैटिंग पे या कॉलिंग पे ऐसी कोई बात ही ना करे ताकि वो आपको कोई फंसा सके, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि आपसे गलती से कोई ऐसी बात हो भी गई है या कुछ भी है, तो आप अपने पास भी रिकॉर्डिंग रखें कि मैंने ऐसे नहीं ऐसे कहा था, तो इस बात का कोई गलत अर्थ ना निकाले। तो कई बार क्या होता है कि भाई जो हमने देखा है, जैसे केस देखते रहते हैं कि ये जो लड़के होते हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही होती है, जिनको गलत तरीके से लड़की को मोलेस्ट करना होता है, ये परेशान करना होता है, वो क्या करते हैं कि गलत गलत लड़कियों को केसेज में फंसा के, गलत गलत उनको बोल के कि भाई तू ऐसे कर, तू वैसे कर, मैं तेरे घर में तुझे बदनाम कर दूंगा, तू ऐसे कर, नहीं तो ऐसे कर, ठीक है। तो वो उसको बात बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा उपाय तो यही है कि भाई ऐसे लड़कों को कोई जवाब ही ना दो, ना ये कहो कि मैंने तेरा सामान लिया है ना लिया है, कुछ भी ना बोलो, ये मैंने ऐसा किया है ये नहीं किया, अपने आप को सफाई ही ना दो, मतलब अपने आप वो जज करता है उसको करने दो, आप बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, बिल्कुल ना वो आपके घर तक आने वाला, ना उसकी पुलिस तक पहुंच होती, ना उनकी कुछ और पहुंच होती, उनकी सिर्फ पहुंच होती है गिद्दड़ धमकी की, ठीक है। उससे आप प्रभावित ना हो, अपने मेंटली हेल्थ को अच्छा बनाए रखें। आपको ज़्यादा ही थोड़ा सा टेंशन हो रही है, अपने भगवान का नाम लीजिए, चाहे आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, या आप सरदार है तो सरदार के जरिए, मतलब जो भी आप जाप करते हैं, ये मुसलमान है तो मुसलमान हो, मतलब जो भी आप हैं, ठीक है, अपने इष्ट देव का ध्यान करें, या अपना मेडिटेशन कर लिया, अपनी जो फेवरेट काम है आपका वो काम करें, बजाय कि उनके साथ उलझे। उससे अच्छा आप उसको बिल्कुल ही साइलेंट हो जाए, आप उसको बिल्कुल जवाब ना दें कि मैं तेरा ये लिया या नहीं लिया, मैंने ये किया या नहीं किया, उसको आप अपने आप को जज करने का मौका ही ना दें। जितना आप चुप रहोगे उतना वो अपने आप ही साइड हो जाएगा, क्योंकि जब आपने कुछ किया ही नहीं, ये थोड़ा बहुत आपसे गलती हो भी गई, थोड़ी बहुत यदि गलती हो भी गई, कई बार हो भी जाती है इंसान से गलती छोटी मोटी, तब भी आप साइलेंट रहिए, क्योंकि गलती सबसे पहले उसकी है कि उसने आपको बिला फुसला के आपको बुलाया, आपको गिफ्ट देने के वादे किए, या आपको उसने मतलब खुद आपको पहले बुलाया है, फिर गिफ्ट देने के वादे किए, या आपको मतलब खुद ही आपको कॉल कर रहा है, खुद ही आपको मैसेज कर रहा है, तो उसकी गलती है, वो पुलिस में भी मारा जाएगा, क्योंकि पहले वो कंप्लेन करता है। तो पहले तो वो कंप्लेन कर ही सकता। दूसरी बात यदि हाँ आप पुलिस में ना जाइए, बजाय कि आप पुलिस में आप बिना बात की फेस करेंगे इशू, क्योंकि वो क्या करते हैं बार बार आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यदि आपने कंप्लेन किया तो काफ़ी कई बार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। इससे अच्छा आप साइलेंस रहें, और जितना आप साइलेंस रहेंगे, जितना आप उस पर रिएक्शन नहीं देंगे, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। फिर भी आपको थोड़ा सा कोई आपको वो स्टॉकिंग कर रहा है या कुछ कर रहा है, अपने जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हो, या सीनियर हो, या आपके घर में कोई बड़े हों, या आपका कोई सपोर्टिव पर्सन हो, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा ट्रिक लगाइएगा, यदि ट्रिक नहीं समझ आ रही क्या ट्रिक लगाएं स्थिति में, ठीक है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स के थ्रू मेरे से जुड़कर बात कर सकते हैं, या आप किसी और माध्यम से मुझसे जुड़कर बात कर सकते हैं। तो मेनली अपना जो भी जीवन साथी ऐप हुआ, या शादी.com हुआ, या भारत मैट्रिमोनी ऐप हुआ, या कोई भी आजकल मैट्रिमोनियल ऐप चल रहे हैं, मेनली ऐसे लड़कों से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लड़के या कोई भी लड़की है जिनका घर नहीं बस रहा, जिनकी शादी नहीं हो रही, वो एक दूसरे के चिपकने की कोशिश करते हैं बिना बात की, कि भाई ये तुम को नहीं शादी करेगा, मैं तेरे को इस केस में डाल दूंगी, इस केस में तुझे फंसा दूंगी, या इस केस में तुझे फंसा दूंगा। लड़के की शादी नहीं होती, लड़के को क्या कहते हैं, इस केस में तुझे फंसा दूंगा, ठीक है। तो वो ये तेरे को घर में बदनाम कर दूंगा तेरे, या सोसाइटी में बदनाम कर दूंगा। तो उनका दिमाग खराब हुआ होता, बजाय कि आप उनके मुंह लगे, आप उनको इग्नोर करें। और यदि फिर भी आपको कोई स्टॉकिंग की प्रॉब्लम आ रही है, आपको बार बार मैसेज कर रहा है कहीं की, मतलब मैसेज तो चलो आप ब्लॉक कर सकते हो, आपको यदि वो कहीं सोशल मीडिया पे आपको परेशान कर रहा है, वहाँ पे भी आप ब्लॉक कर सकते हो। यदि आपको स्टॉकिंग कर रहा है, फिजिकली कहीं आ जा रहा है, तो आप अपने किसी सीनियर की हेल्प ले सकते हो जो आपसे थोड़ा अनुभवी हो, क्योंकि आपका दिमाग हो चुका है अशांत, आपको नहीं समझ आ रहा स्थिति में क्या करे। तो कोई जो आपको लगता हो कि आपकी स्थिति को समझ सकता है, आपको समझा सकता है, तो आप क्या करें, उसकी हेल्प लें, और वो आपके फेवर में, जैसे होता है ना, किसी से बात कर ले, या उसको डांट दे, या उसको बता दे, ताकि एक ये हो रह जाए कि यदि आपको मान लो पुलिस थाने तक भी जाना पड़ गया, इस तरह की नौबत आ भी गई, तो आपके साथ एक सपोर्ट सिस्टम हो, ठीक है, मेंटली और इमोशनली सपोर्ट सिस्टम हो, ठीक है। तो कोशिश करें कि अपने विपक्ष में कोई सबूत ना आने दें, क्योंकि जब नहीं तो उसको ब्लैकमेल करने का मौका मिल जाता है। तो भी थोड़ा सा जीवन साथी ऐप हुए, या शादी.com ऐप हुआ, या भारत मैट्रिमोनी ऐप हुआ, तो आजकल ये साइबर फ्रॉड बहुत कर रहे हैं कि भाई लड़का वगैरह जैसे होता है ना, कि भाई लड़की से खुद दहेज की मांग करेंगे, खुद की गिफ्ट की मांग करेंगे, फिर वो चैटिंग खत्म करके भी लड़की से पूछेंगे कि भाई तू क्या गिफ्ट चाहती है, फिर उसको उस गिफ्ट वो वाली चैटिंग आगे हाईलाइट कर देंगे उसके घर के आगे कि नहीं इसने मेरे से मांगा है, ठीक है। तो कुल मिला के
आप इन स्थितियों में ना फंसे कि भाई वो किस तरीके से भी आपको मोलेस्ट कर पाए, किसी भी तरीके से आपको डिफेम कर पाए, आपको किसी भी तरीके से आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर पाए। तो उस चीज़ से बचने के लिए बजाय कि उनको मुंह लगाएं, थोड़ा दूरी रहें और सतर्क होकर ही बात करें, सतर्क होकर उसके बारे में जानने की कोशिश करें। और यदि फिर भी आपसे कोई गलती होगी तो किसी अपनी जो अनुभवी पर्सन है उसकी हेल्प लें, बजाय कि टेंशन लेके खुद ही अंदर घूटते रहें। तो ऐसा ना करें। यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो अपने किसी फ्रेंड सर्कल में से या अपने कोई सीनियर हो, कोई आपके घर में बड़ा हो जो आपकी हेल्प कर सकता हो, ठीक है, तो कर ले। बजाय कि आप एकदम पुलिस में जाएंगे तो पुलिस वाले भी कहीं आपको एंटरटेन करने वाले नहीं अच्छे तरीके से, वो भी आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके इतना दिमाग ख़राब कर देंगे, इतना तो घर में डांटनी पड़ेगी जितना आपको पुलिस वाले सता देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा शुरू में आप अपना जो भी सपोर्ट सिस्टम है, अपने सीनियर की हेल्प ले सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल की हेल्प ले सकते हो, कोई अनुभवी पर्सन की हेल्प ले सकते हो, कोई एडवोकेट की हेल्प ले सकते हो, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो बेस्ट ऑफ लक। फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। और यदि आप भी कोई ऐसा साइबर फ्रॉड फेस कर चुके हैं मैट्रिमोनियल साइट से, तो मुझे आप जरूर शेयर करिएगा। ये हमारे लिए भी जानना जरूरी है कि आजकल मैट्रिमोनियल साइट से कैसे लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं।